नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो हम तमाम सीटों का जायजा लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार है, कौन बागी है और कौन निर्दलीय है। किसके बीच मुकाबला इस बार बहुत ज़्यादा कड़ा होने वाला है, कहां पर त्रिकोणीय बन रहा है तो कहां पर दो पक्षों में ही लड़ाई है। इसी के मद्देनजर एक सीट है किशनगंज जिले के अंतर्गत आने वाली ठाकुरगंज सीट। इस सीट से पिछले 10 सालों में नौशाद आलम जीतते आ रहे हैं। हालांकि 2010 में वो लोजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2015 में वो जदयू के टिकट से जीते। लेकिन खबर यह है कि यहां से गोपाल कुमार, जो कि 2005 में विधायक भी यहां से रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2010 में वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोजपा के नौशाद आलम से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है 2015 में, जब महागठबंधन बनती है जदयू और राजद की, तो उसमें नौशाद आलम को ही जदयू से टिकट दिया जाता है और वो गोपाल कुमार को, जो कि लोजपा के टिकट पर 2015 में चुनाव लड़े थे, उन्हें हराकर फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन इस बार गोपाल कुमार के लिए लग रहा है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा हो गया है। कड़ा इसलिए हो गया है कि 2005 में जहां समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे, 2010 में वो जदयू के कोटे से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2015 में उनको राजनीतिक दल लोजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, फिर हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर उस समय भी रहे। लेकिन इस बार उनको किसी ने उम्मीदवार ही नहीं बनाया, किसी राजनीतिक दल ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, इसलिए वो खड़े हो चुके हैं निर्दलीय। नामांकन पर्चा भी उन्होंने भर दिया है। नामांकन पर्चा भरने के बाद अपना एक प्रेस वार्ता किया और उसमें बहुत कुछ उन्होंने बातें रखी हैं। सुनिए गोपाल कुमार को। इस बार व्यक्ति और व्यक्तित्व पे होगा और भ्रष्टाचार मुक्त लोग आज ही जा चुके हैं ठाकुरगंज में। जो 10 साल में जो लूट हुई है, जो ठाकुरगंज की जनता के जिन अधिकारों को छीना गया है, शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जिस ढंग से वहाँ पे एकदम निचले स्तर पे गिरी है, लोगों को जिस ढंग से समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, इसके लिए वहाँ पे जनता एक मजबूत नेता को खोज रहा है। और जनता ने पिछले 5 साल में मेरे कामों को देखा है। जनता को लग रहा है कि एक मजबूत आदमी है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति अगर चेयर में बैठ जाता है तो 12 ना हालात अपने ठीक हो जाते हैं, और उसी चेयर पे एक भ्रष्ट आदमी बैठ जाता है तो अच्छे पदाधिकारी भी चोर हो जाते हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव ठाकुरगंज में व्यक्तित्व और व्यक्ति के नाम पे होगा। सुरजापुरी विकास मोर्चा का परचम 2005 में भी लहराया था और इस बार भी लहराएगा। सर, आपके यहाँ राजद और एमआईएम भी खड़े हैं, ऐसे में एमआईएम को कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, क्योंकि सीमांचल में वो बड़ी ताकत के साथ सीमांचल की मट्टी फिरका प्रस्त ताकतों को नहीं एक्सेप्ट करने वाली। देखिए, और ये जान लीजिए, आप लोगों ने पिछले तीनों चुनाव में देखा है, यहाँ की जो गंगा जमुनी हमारी तहजीब है, उस तहजीब को कोई लाख प्रयास कर ले मिटा नहीं सकता है। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? ये एकदम निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। निर्दलीय आप जदयू में रहे हैं? सुरजापुरी विकास मोर्चा द्वारा समर्थित उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय नहीं हूँ। जदयू में आप रहे हैं, कैसा ये लगता है कि जदयू को टक्कर देंगे? सुरजापुरी विकास मोर्चा एक राजनीतिक संगठन नहीं है, काफ़ी बड़ी सीमांचल की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जिसके खास करके किशनगंज जिला के हर वार्ड, हर पंचायत में इसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने कार्यकर्ता है। और इस संगठन ने हमेशा किशनगंज में गलत मुद्दों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो गोपाल कुमार अग्रवाल के निर्दलीय मैदान में उतरने से यहाँ की लड़ाई फिर से त्रिकोणीय हो गई है। हालांकि यहाँ पर मुकाबला हमेशा से ही त्रिकोणीय देखा गया है। कांग्रेस यहाँ पर 2000 अगर बात करें तो 5 में दूसरे नंबर पर रही थी, उसके बाद लगातार वो तीसरे नंबर पर ही रही है। 2015 में कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार नहीं दे पाई, क्योंकि 2015 में वो महागठबंधन का हिस्सा थी और उस दौरान यह सीट जदयू के खाते में गई थी और जदयू ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो टिकट आपको मालूम है कि जदयू से ही नौशाद आलम को मिला है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन से, तो महागठबंधन से उम्मीद है कि यहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवारी देते आपको दिखाई देगी। लेकिन गोपाल कुमार अग्रवाल, जो कि यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके उतरने से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। और देखना यह होगा कि गोपाल कुमार अग्रवाल, जो आखिरी बार यहाँ 2005 से जीते थे, क्या कुछ नया कारनामा कर पाएंगे। क्या वो दो बड़ी
गठबंधन एनडीए और महागठबंधन को पछाड़ पाएंगे? क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर एक बार फिर जदयू यहां से बाजी मारेगी? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार जो होंगे कांग्रेस के, जैसा कि लग रहा है, वो भी दावेदारी मजबूती से देंगे और उम्मीद है कि यहां पर लड़ाई आपको काफी कड़ा दिखने वाला है। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।